अब सीधे बात करते हैं किसान आंदोलन की, जहां लखनऊ में आज किसान संगठनों ने शक्ति प्रदर्शन किया। एक महापंचायत की संयुक्त किसान मोर्चा ने आज लखनऊ के किसानों के सामने पंचायत का आयोजन किया, जिसमें हजारों किसानों ने शिरकत की। तीनों कृषि कानून वापस होने के बावजूद भी जो किसानों ने आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया है, ये जो आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें एक गाजीपुर की तस्वीर है जहां पर अभी भी आंदोलन कर रहे किसान जो है वो अपनी जगह पर हैं, और दूसरी तस्वीर आपको महापंचायत की दिखाई पड़ रही है। किसानों ने एमएसपी पर कानून बनाने के साथ साथ 6 मांगे जो हैं वो सरकार के सामने ईमेल कर दी हैं। अब किसानों का नया नारा है, एमएसपी नहीं तो आंदोलन वहीं। अब किसान संगठनों ने आगे आंदोलन को खींचने के लिए लखनऊ महापंचायत की पूरी तैयारी करी, और अभी भी सरकार के ऊपर दबाव बनाने का, चुनाव से पहले दबाव बनाने का कार्यक्रम जो है वो पूरी तरीके से जारी है। तो एक तरफ केंद्र सरकार उम्मीद कर रही थी कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा, सड़कें खुल जाएंगी, किसान अपने अपने घर चले जाएंगे, और शायद भारतीय जनता पार्टी को जो डर सता रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो डर उनका थोड़ा कम हो जाएगा। पर अब 6 नई मांगों की लिस्ट जो है किसानों ने सौंप दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसमें कुछ पुरानी शर्तें हैं, कुछ नई मांगे इसमें जोड़ दी गई हैं। सबसे पहले आपको आज की बड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद दिल्ली के बॉर्डर खाली हो जाएंगे, किसान आंदोलन का अंत हो जाएगा, अन्नदाता अपने अपने खेतों में वापस पहुंच जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं और होता दिख भी नहीं रहा। किसान और किसान नेता अब भी जिद पर अड़े हैं, बॉर्डर पर मजबूती से खड़े हैं। नई मांग और नए ऐलान के साथ एमएसपी कौन करेगा? जिन किसानों की फसलें इनकी आधे रेट में बिक रही है, इसे कौन देगा पैसे? इसके रोज चोरी हो रही फसलों की, उसको कौन देगा? सिर्फ ऐलान ही नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। किसानों ने साफ कर दिया है कि उनकी मांग सिर्फ कृषि कानूनों को वापस लेना नहीं था, बल्कि ये सिर्फ एक मांग थी। मांगों की फहरिस्त जरा लंबी है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना होगा। किसानों की अन्य मांगे क्या है वो जानिए। एमएसपी पर कानून बनाने की मांग, ताकि हर किसान को अपनी फसल पर कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी मिल सके। विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-2021 के ड्राफ्ट को वापस लिया जाए। एनसीआर और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण गुणवत्ता के लिए आयोग अधिनियम 2021 में किसानों को सजा देने के प्रावधान को हटाया जाए। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी और अन्य राज्यों में हजारों किसानों को इस आंदोलन के दौरान सैकड़ों मुकदमों में फंसाया गया है। इन केसों को वापस लिया जाए। लखीमपुर खीरी हत्याकांड के सूत्रधार और सेक्शन 120B के अभियुक्त अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त और गिरफ्तार किया जाए। आंदोलन के दौरान अब तक लगभग 700 किसान शहीद हो चुके हैं। उनके परिवारों को मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। शहीद किसानों की स्मृति में एक शहीद स्मारक बनाने के लिए सिंघू बॉर्डर पर जमीन की व्यवस्था की जाए। 6 डिमांड से भरपूर इस चिट्ठी में किसानों ने बड़े हरफों में ये भी साफ कर दिया है कि जब तक ये मांगे नहीं मानी जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के आगे की लकीर खींचने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने लखनऊ में किसानों की महापंचायत बुलाई। लखनऊ के इको पार्क में पंचायत में हजारों की संख्या में किसान जुटे। ये कह रहे हैं कि सरकार ने कानून वापसी ले लिया, आपको विश्वास नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारे मसले और भी हैं। एमएसपी पे गारंटी कानून, सीड बिल, पोल्यूशन वाला बिल, दूध की पॉलिसी, जो किसान हमारे शहीद हुए उनका क्या होगा? सरकार या तो बातचीत कर ले, 16 माथी बातचीत कर ले सरकार, नहीं तो हम जाने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन हमारा पूरे देश भर में चलेगा। हम उनकी खिलाफत पूरे देश भर में करेंगे। पूरा संयुक्त मोर्चे के लोग पूरे देश में मीटिंगें करेंगे। एक तरफ राकेश टिकैत अड़े हैं, तो दूसरी तरफ महापंचायत को लेकर सियासत भी हो रही है। सरकार और किसान संगठन के बीच भयंकर ट्रस्ट डेफिसिट है। सरकार और देश के लोगों के बीच भयंकर ट्रस्ट डेफिसिट है। बिकॉज जो सरकार कहती है वो करती नहीं, और जो कहती नहीं है उसको करने की जरूरत ही नहीं।
ना तो प्रधानमंत्री जी ने, ना देश के कृषि मंत्री ने, ना देश के कोई और सत्ताधीन मंत्री ने उन 750 किसानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने प्राण त्यागे दिल्ली के बाउंड्री पे, बॉर्डर्स पे बैठे बैठे। प्रधानमंत्री जी ने जो कमेटी गठित की है, उस कमेटी के माध्यम से बहुत कुछ होना है। मैं ये मान के चलता हूं कि अकेले तीनों कानूनों की घोषणा नहीं की प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने ये भी कहा कि एक समिति का गठन होगा और वो गठन एक ऐसा होगा जिसमें व्यापक रूप से किसान का प्रतिनिधित्व भी होगा, किसान संगठनों का भी होगा। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, लेकिन किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर डटे हुए हैं। रविवार को भी किसान संगठन की बैठक हुई जिसमें ये फैसला लिया गया था कि 26 नवंबर को दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की गैदरिंग होगी। 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च की तैयारी है, लेकिन इस पर फैसला 27 तारीख को लिया जाएगा। मतलब ये कि जिसकी उम्मीद वो नहीं हुई, आंदोलन खत्म होने के बजाय और पेचीदा हो गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस मसले का समाधान कब और कैसे निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो फटाफट आपको पहले बता देता हूं कि किसानों की पुरानी मांगे क्या थी और अब उसमें नया क्या जोड़कर अपने आंदोलन को जारी रखने की किसान बात कर रहे हैं। आपको ये ग्राफिक में दिखाई पड़ रहा होगा। एमएसपी का जो कानून है, ये एक पुरानी मांग थी किसानों की। जब बातचीत भी शुरू हुई थी, इस पर भी बातचीत शुरू हुई थी, एमएसपी पर कानून को बनाया जाए और जो विद्युत अधिनियम बिल है उसे रद्द करा जाए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के अधिनियम से सजा का प्रावधान हटाया जाए। ये सब किसान पहले से कहते आ रहे हैं इन तीन कानूनों के वापसी के साथ साथ। अब नई मांगे इसमें क्या जोड़ी गई हैं? आंदोलन के दौरान किसानों पर जितने मुकदमे हुए वापस लिए जाएं, अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए, शहीद किसानों पर परिवार को मुआवजा दिया जाए और उनका पुनर्वास किया जाए और शहीद किसानों की स्मृति में सिंगू बॉर्डर पे एक स्मृति बनाने के लिए जमीन उनको अलॉट की जाए। तो क्या अब किसान अड़ियल रुख अपना रहे हैं या जिस तरीके से सरकार से वो अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गए हैं, अब उनको लगता है कि अपने सारे मुद्दों को इसी तरीके से आंदोलन के जरिए सरकार के सामने मनवाया जा सकता है, रखा जा सकता है? मनीष शुक्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय राणा किसान नेता हैं और साथ ही साथ हमारे साथ अजीज खान साहब जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले राणा साहब आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। संजय राणा जी, सबसे बड़ा अभी सवाल यही है कि क्या किसानों को अब, इतने दिनों से आप बैठे थे, कह रहे थे सरकार सुन नहीं रही है, सरकार ने आपकी सुन ली और अपने कानून वापस लेने का फैसला मोदी जी ने सुना दिया है, उसके बाद अब किसान को लगता है कि बस यही मौका है, धक्का दो और इसी आंदोलन से अपनी सारी मांगे मनवा लो? देखिए, आप ये चीज आपको समझने की बहुत जरूरत है। किसान कभी भी किसी को धक्का देने के लिए नहीं बैठा है और अपने हक की लड़ाई के लिए बैठा हुआ और उसका अधिकार है। रहा ये किसान जो फार्म बिल है उसको वापस लीजिए, इसमें तो ऑलरेडी स्टे लगा हुआ था। अगर स्टे लगा हुआ था तो वापस लेना ना लेना तो एक ही बात है। अब रही एमएसपी पे, हमारी एमएसपी पे तो ऑलरेडी डे वन से हमारा एक मांग थी कि हमें एमएसपी दिया जाए, एमएसपी पे कानून बने। हम तो कहते हैं एमएसपी पे कानून नहीं, हम कहते हैं कॉस्ट इंटू 2+50% जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है उसको लागू कर दिया जाए। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में पराली प्रदूषण बढ़ गया था, तो सारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो चाहे जितने भी लोग हैं, सब लोग किसानों को ठीकरा फोड़ने लगे थे। पूरे देश में अगर पॉल्यूशन। पर संजय राणा जी, यही सब बातों को लेकर 11 राउंड सरकार से आपकी बातचीत भी हुई। इसमें सरकार ने कहा कि कमेटी बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कमेटी बनाएंगे। जिस सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं उसका फैसला भी इन कानूनों पर आना बाकी है। अब तो खैर ये वापस ही हो गए तो इनका कोई मतलब बचता नहीं है, लेकिन अगर सरकार कमेटी बनाने को तैयार है, उसमें आपके प्रतिनिधि भी होंगे, तो क्यों बातचीत से हल नहीं निकल सकता? क्यों दिल्ली और उसके आसपास के लोगों को बॉर्डर से जो इतने जाम करे हुए हैं वो परेशानी भुगतनी पड़ेगी अभी कई दिन और? अब देखना इसमें यह है कि अगर मान लीजिए सरकार ने बोला है कि पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होगा, हम कमेटी बनाएंगे, तो हम वेट कर लेते हैं। भाई पार्लियामेंट सेशन तो कुछ दिन में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, उसमें पारित अधिनियम लाएंगे और ये कानून रद्द कर देंगे और कमेटी बनाते हैं तो कुछ दिन और सरकार इंतजार कर ले। भाई 12 महीने से तो हम आंदोलन कर ही रहे थे, वो इंतजार भी कर रहे थे, थोड़ा दिन और सही, उसमें बुराई क्या है? उसमें बुराई यह है सर कि आप लोग इतने दिनों से सड़कों को घेर के बैठे हुए हैं। जो आपकी 3 प्रमुख मांगे थी वो मान ली गई हैं, लोग अभी भी इसमें परेशान हो रहे हैं। लोगों की परेशानी बदस्तूर जारी है, उनके बारे में भी जितना सरकार को सोचना चाहिए
आपको भी बात सोचनी चाहिए। मनीष शुक्ला जी सीधा सीधा कह रहे हैं कि बुराई क्या है, सरकार ने जब इतनी मान ली है तो पूरी बात मान ले हमारी। देखिए, 3 कानूनों को लेके ये आंदोलन शुरू हुआ था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी और हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, साथ साथ कहा कि जब सत्र आएगा तो उसमें हम रिपील कर लेंगे संसद के द्वारा भी। और एमएसपी की जो बात ये लोग कर रहे हैं, इनके कहने के पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम एमएसपी के लिए एक समिति बना देंगे जिसमें राज्य और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व होगा, इससे कृषि विशेषज्ञ होंगे और तमाम संगठनों से भी इसमें वार्ता की जाएगी। तो उनकी अपील का इन लोग को ध्यान में रखना चाहिए और प्रधानमंत्री जी की बात पे विश्वास करना चाहिए और कम से कम अब दिल्ली के लोगों को निजात मिले इस जाम से। साल भर से वो लोग बैठे हुए, क्योंकि देखिए जो कानून था वो दिए की प्रकाश की तरह पवित्र था, लेकिन हम मानते हैं कि अगर 10% लोग ही सही अगर वो नहीं सहमत थे तो लोकतंत्र का तकाजा था कि उनको भी सहमत करने। सर, लोकतंत्र का तकाजा पिछले 1 साल से आपको दिख नहीं रहा था। चुनाव आने से पहले आपको लोकतंत्र की याद भी आई और बाकी चीजों की याद भी आई, दिए का प्रकाश भी आपको समझ में आया और आपने समझाने की कोशिश करी। शायद जनता इतनी समझदार जरूर हो गई कि वो समझती है कि लोकतंत्र का तकाजा शायद वोट तक सीमित रह गया, इस वजह से आप लोगों को याद आया कि इसको वापस ले लेते हैं। नहीं, आप विश्लेषण करने के लिए स्वतंत्र हैं कि मुझे सरकार को क्यों याद आया। और ये तो अभी जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे था तो इसका कोई बहुत मतलब नहीं था, ये बात तो हम लोग लगातार बात कहते आए थे कि जो कानून सुप्रीम कोर्ट से स्टे था उसके लिए इतने बड़े आंदोलन की क्या जरूरत। तो यही लोग कहते थे नहीं हम वापस लेने के पहले नहीं जाएंगे। आज कह रहे हैं कि ये तो स्टे था, तो ठीक है, विश्लेषण करने का अधिकार सबको है जी। और जो जनता की अदालत है वो सब चीजें देखती है। बिल्कुल, सरकार बहुत विनम्रता से पूरे आंदोलन को चलने के दौरान संवेदनशीलता के साथ सरकार ने काम किया और असहमति कम लोगों की थी, उसके बावजूद कानून को वापस लिया है। तो हमको लगता है कि बड़े परिप्रेक्ष्य में सभी लोगों की सुविधाओं को कम लोगों की, सर मुझे तो खैर ये बात अभी तक समझ में नहीं, कम लोगों की असहमति थी उसके बाद भी आप लोगों ने वापस लिया, तो इसका मतलब जो बाकी लोग हैं जिनकी सहमति थी उनकी बात का आपको कोई ख्याल नहीं है। पर ज्यादा किसान अगर ये बात मानते थे, पर मैं एक मिनट में वापस आ रहा हूं, 1 मिनट में आपके पास वापस आ रहा हूं। डॉक्टर अजीज खान, अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये पूरा फैसला लिया है उससे लगता है कि जो आपके वेस्टर्न यूपी में समीकरण बनने की उम्मीद थी, उस समीकरणों को कहीं ना कहीं कुछ नुकसान जरूर पहुंचेगा, क्योंकि शायद आंदोलन जब तक जो प्रधानमंत्री की जो 3 मांगे थी अब उनको वापस ले लिया, माफी मांग ली, तो इसका एक मैसेज तो जाएगा ही जाएगा। आपको नहीं लगता कि अब जनहित में कम से कम बैठ के बातचीत से बाकी का आगे का रास्ता निकलना चाहिए या आंदोलन का समर्थन जारी रहेगा? देखिए अंकित जी, पहली बात तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय और बीजेपी के तमाम नेता और मंत्रीगण इनको किसान मान ही नहीं रहे थे कि साहब ये किसान आंदोलन कर रहे हो, तो कह रहे थे पता नहीं कौन ये साहब खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, पता नहीं कौन लोग हैं। एक बात देखिए, इनको किसान से मतलब नहीं है और कि किसान के हित की बात नहीं है, ये वोट की हित की बात है। जब वोट की चोट है तो इस तरीके की बात निकल करके आई। एक बात आप अंदाजा लगाएं, सैकड़ों किसान मर गया, तमाम कई किसानों को कुचल दिया गया। माननीय मोदी जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, श्रद्धा सुमन तक अर्पित नहीं किया। अचानक हृदय परिवर्तन, ये आप भी समझ सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। एक बड़ा अहम मसला बताना चाहूंगा कि साहब ये जो 3 कृषि कानून वापस हुए या होने करने की घोषणा की, मैं जानना चाहता हूं सब इससे किसानों का फायदा क्या होगा। भाई वो तो आपने खुद लाए थे, अपनी मर्जी से लाए थे, आप अपनी मर्जी से वापस लिए जा रहे हैं। इसमें किसानों का फायदा नुकसान क्या मतलब? अरे भाई किसान मांग कर रहा है एमएसपी की, हाँ। किसान बात कर रहा है भाई 700 किसान जो मरे किसकी वजह से मरे? आपकी गलत नीतियों की वजह से मरे। उत्तर प्रदेश में अजीज खान साहब, उत्तर प्रदेश में अपना रिकॉर्ड देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार का रिकॉर्ड देख लीजिए और देख लीजिए बीजेपी का, चाहे वो गन्ना का भुगतान की बात हो या किसी और चीज की, आप उसमें पिछड़ रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये मुद्दा हाथ से निकलता दिखाई पड़ रहा है क्या? तो आप भी चाह रहे हैं कि आंदोलन और थोड़ा लंबा चलता चले? वोट की चोट। बात सुनिए अंकित जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, मेरी बात सुनिए, एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। 2011 में एक कमेटी बनी थी एमएसपी की और उसके अध्यक्ष थे जब मुख्यमंत्री थे माननीय मोदी जी। ये शायद आपको पता नहीं होगा, आप अभी नए हैं, आप इस बात को समझिए। और उसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री भी बने और उसके अध्यक्ष थे जो एमएसपी कमेटी बनी थी, और आप खुद वो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने लागू नहीं किया। इसलिए अविश्वास की स्थिति पैदा हो रही है कि एक प्रधानमंत्री आज बन गया, एक शख्स जो पहले उसी एमएसपी कमेटी का अध्यक्ष था,
खुद वकालत कर रहे थे। आज समझ आप समझिए 7 ठीक है, साल हो गया, पर राणा उसे लागू नहीं किया। साहब, राणा साहब, जहां पे बैठे हुए जनता को ये बात तो समझा दीजिए कि किसान आंदोलन के दौरान जो भी आपने अपनी नई मांगे जोड़ी हैं, लोगों को लगेगा कि किसान अड़ियल हो गए हैं या फिर किसानों का एक राजनीतिक मंशा है। अब सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि वो किस तरीके से राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को, उसी को लेकर अब सिर्फ जमीन पर आंदोलन जारी है। देखिए अंजित जी, बिल्कुल नहीं, किसानों का कोई भी एजेंडा नहीं है कि सरकार को हानि पहुंचाना या देश के किसी वर्ग को या किसी क्षेत्र को नुकसान पहुंचाना। हम अपनी मांग के लिए बैठे हैं। मान लीजिए हमने 4 मांगे थी जब हमने स्टार्ट किया था, उसमें 2 ऐड हो गई है। भाई 750 किसान देवन तो मरे नहीं थे, 750 किसान आंदोलन के समय मरे हैं ना, तो आंदोलन के समय मरे हैं तो मांगों को ऐड किया जाएगा। तो उन मांगों को ऐड करके आप सरकार से बातचीत भी कर सकते हैं, आप कमेटी के साथ भी बैठ सकते हैं, आप उसमें आगे बातचीत का रास्ता भी अपना सकते हैं। उसके लिए फिर से दिल्ली, एनसीआर और बाकी जगह पर जहां पर आपने लोगों को रोक के बैठे हैं रास्ते को, वो भी तो इस उम्मीद में लगाए बैठे हैं ना कि किसान कम से कम उनकी सुध भी लेंगे। कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता, वो खुद ही कष्ट में है। आप समझिए, हम किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे पास लागत जो हमारी होती है उससे कम में बिक्री हो रही है, हम खुद ही परेशान हैं। हम जब परेशान हैं तो हम दूसरों को कष्ट कैसे दे सकते हैं? अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कि 10% लोग या कुछ लोगों को हम समझा नहीं पाए। अगर आप कम्युनिकेट आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार की फेलियर है। अगर मान लीजिए आप किसी कानून लाए, बहुत अच्छा लाए थे, मैं मान लिया आपकी बात, अच्छा लाए थे, लेकिन आपने समझाने में फेलियर है। अगर आपने समझाने फेलियर, इसका मतलब कहीं ना कहीं नीतियों फेलियर, नीति फेल है तो फेल है। और हम ये कहते हैं कि 1-2 चीज और ऐड करना चाहूंगा ओवरऑल चीज में, किसी 10 सेकंड दे दीजिए। आप किसान आयोग बना दो, नीति आयोग है, किसान आयोग बना दो। आप ब्यूरोक्रेट से क्यों डिसाइड करते हैं? एयर कंडीशन आदमी से क्यों डिसाइड करते हैं? सर उसके बाद अब सरकार अगर ये मान लेगी तो आप कहेंगे कि पूरे देश का रंग हरा करवा दो, या फिर उसके बाद उसके ऊपर पीला रंग भी करवा दो। मांगों की फहरिस्त कभी खत्म नहीं होगी ना। ऐसे तो आप मांगे जोड़ते रहेंगे, आप हर चीज में बाद में कह देंगे एक और रह गई, कुछ दिन और आंदोलन चलेगा, तो ब्लैकमेलिंग से भी तो काम नहीं चलता है ना, बातचीत का रास्ता निकलना पड़ता है। 10 सेकंड लूंगा। आप अंकित जी बता दिए, पराली आज से जल रही, हमारे पैदाइश से पहले से जल रही है और हो सकता है कल भी जलती रहे। पराली से क्या देश में पोल्यूशन बढ़ता है? आप मुझे बता दीजिए। हर आदमी किसान पर आरोप लगा देता है, उत्तर प्रदेश किसान, पंजाब के किसान, हरियाणा किसान कि वो जला रहा है। मनीष शुक्ला जी, उसकी वजह से सरकार को उम्मीद थी कि बड़ा उदारवादी दिखाई पड़ेंगे तो हमारी बात मानी जाएगी। अब तो कहीं लग रहा है कि देश के जितने आप कहते थे मजबूत प्रधानमंत्री जी हैं, उनको शायद लोग कमजोर मान रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये बात मान गए तो एक के बाद एक लिस्ट ऐड जोड़ते रहो और अब अपनी बातें मनवाते रहो। अब उधर ओवैसी साहब सीएए की बात भी करनी शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी अहंकार वाला दल नहीं है। अपने देश के किसानों से बातचीत करने में या उनके लिए ढील देने में या वापस आने में हमको कोई कमजोर और मजबूत होने का दम नहीं है। जहां मजबूत दिखाना है सीमा पे, वहां हम लोग दिखाते हैं और ठीक से दिखाते हैं, उसमें कोई वो भी लोग जानते हैं। मैं 1-2 बात जरूर कहना चाहता हूं संजय जी से। संजय जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके केंद्र ने तो वापस ले लिया। पंजाब में आप लोग कब जाएंगे जहां लोग जेल जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम? राजस्थान में राहुल गांधी ने कहा कि 10 दिन के अंदर हम सारे ऋण वापस ले लेंगे। आज वहां किसानों की जमीन कुर्क की जा रही है। महाराष्ट्र में आप कब जाएंगे? किसी दिन मुंबई भी जाके बैठिए लखनऊ की तरह और वहां कहिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बंद कर दिया जाए जी। तो देखिए संजय जी, बात तो आप कहिए न कहिए, हर चीज मैं कुछ कहूं आप चाहे जो कहिए, चीजें लोग समझते हैं, जनता समझदार है। और हमको लगता है कि एक बार पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान भी जाना चाहिए। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं संजय जी से, क्योंकि जनता बहुत समझदार है। जनता को ये भी समझ में आता है, जनता को ये भी समझ में आता है कि इसके पीछे इसको हटाने की मंशा क्या थी, ये भी जनता को बड़े आराम समझ में आता है। पर संजय जवाब दीजिए, आपको सिर्फ अब क्योंकि अब बीजेपी एंटी बीजेपी मुद्दा बनता जा रहा है। जवाब दे रहा है, उन्होंने बोला पंजाब में जाइए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एग्री 1987 से हमने निवेदन किया। सुन लीजिए सर, आंसर मैंने कहा कि जाना सर, आंसर सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए उनका। सर आंदोलन जब स्टार्ट हुआ तो एमएसपी और एपीएमसी पे कंफ्यूजन पे हुआ था। आपको पूरा चीजें रिसर्च कर लेनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को उन्होंने कभी आंदोलन स्टार्ट नहीं हुआ था। अब ये आ गए हैं कि आप राहुल गांधी जी ने प्रॉमिस किया था। सर एक मिनट सर रुकिए, लेट मी कंप्लीट, देन यू कैन कम एंड काउंटर मी। अंकित जी क्या कह रहे हैं? बात कर रहे हैं आप, काउंटर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कानून को लेकर एपीएमसी और एमएसपी पे स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग में पंजाब में, और आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। अरे तो आंदोलन तो आपको करना चाहिए ना, आप तो विपक्ष की पार्टी हैं। हम
हम लोग के साथ साहब हम नहीं आप क्यों नहीं आ रहे? लखनऊ में फिर सपा के जिम्मे छोड़ दीजिए। ठीक है, अरे विपक्ष में जो है उनके जिम्मे छोड़ दीजिए ना लखनऊ में। नहीं है, हमें अपनी नहीं विपक्ष, संजय जी राजस्थान में हमको जो अजीज करना है, अजीज साहब विपक्ष पे छोड़ दें आंदोलन कह रहे हैं, विपक्ष के जिम्मे छोड़ना है तो या कहीं ना कहीं विपक्ष का और किसान आंदोलन का ऐसा समागम हो गया है डॉक्टर अजीज कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले तो ये आंदोलन खत्म करने का नाम होगा नहीं। डॉक्टर अजीज को जवाब देने दीजिए सर, 12 महीने बाद डॉक्टर अजीज को जवाब देने दीजिए सर। अरे भाई रोकिए, देखिए अंकित जी, ऐसा है कि इसमें विपक्ष और पक्ष का इशू नहीं है, ये किसानों का मामला है। और वो किसान जो निरीह है, आज किसान आत्महत्या आदमी कैसे करता है? बड़ी समस्याओं के दौर से जब गुजरता है तब आत्महत्या करता है। आप आत्महत्या समझ रहे ना क्या होता है? आत्महत्या जब बट डॉक्टर अजीज साहब 2017 से पहले भी किसान उत्तर प्रदेश में इतना ही परेशान था, उसकी मुसीबतें वैसे ही बढ़ रही थी, गन्ने का उसको पेमेंट तब भी नहीं मिल रहा था। आपको अभी याद आई है किसान की परेशानियां? जमीन पे आइए ना, स्टूडियो से नहीं बात हो पाएगी। बात सुनिए मेरी बात, बता दो। अगर किसान आज कह रहा है, बता दीजिए 700 किसान मर गए, कितनी खरीद अखिलेश उनको मुआवजा दो। भाई क्या दिक्कत है? धान की कितनी खरीद अखिलेश यादव जी ने किसान मर गए, कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? कितना भाई आप उसके लिए जिम्मेदार है कि नहीं जिम्मेदार है? अगर जो किसान आज मांग कर रहा है, एमएसपी की बात कर रहा है, भाई अगर किसानों की आय दोगुनी करने का आपने वादा किया, डॉक्टर अजीज साहब अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी देखकर आप कुछ बात करेंगे ना, या बहती गंगा में हाथ धो लो, राजनीति में काम चल जाएगा। देखिए राजनीति का इशू नहीं है, बात को समझिए आप। देखिए ऐसा है, अगर किसान अपनी जायज बात कह रहा है, भाई किसान जितनी लागत उसकी है वो लागत भी नहीं निकाल पा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, और अन्नदाता हमारा जो देश का अन्नदाता है वो पैदा करता है। बहुत अच्छी बात है, आप ये सारी बातें कर रहे हैं, मैं तो इस बात से खुश हूं, कम से कम किसानों के बारे में बात चल रही है। पर ये सारा आपको तब क्यों याद आता है जब आप ऑपोजिशन में होते हैं? अपनी सरकार के समय में ये सब बातें शायद आपको याद नहीं थी। हमेशा ध्यान दिया, जब हम पक्ष में थे तो क्या काले कानून आए? अंकित जी समझ लीजिए, पैदा हुई थी क्या? 700 किसान मरे थे? ठीक है। क्या किसानों पर गोली चली थी? ठीक है। क्या बुलेट चली थी किसानों में? ठीक है मनीष शुक्ला जी, पर कहीं ना कहीं आप इसको स्पिन कुछ भी दें, प्रधानमंत्री अब तक एक बार भी नहीं बोले इतने सारे किसान मारे गए लखीमपुर खीरी में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर आरोप है, वो जेल में है, प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। तो ऐसी माफी का क्या मायना है जब प्रधानमंत्री जी किसानों की समस्याओं पर सीधे कुछ बोले ही नहीं, उन किसान जो मारे गए उस पर कुछ बोले ही नहीं। किसानों के प्रतिनिधियों से वार्ता हो गई और वो सब सहमत थे जो कदम उठाया गया था। अजीत जी भी चिल्ला रहे थे, इनसे मेरा 2-3 सवाल है। अखिलेश यादव के सरकार में कितना गेहूं खरीदा आपने, कितना धान खरीदा, कितना गन्ने का भुगतान किया, और चीनी मिलों को क्यों बेच दिया था? जो पर्ची बढ़ती थी वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से क्यों बढ़ती? आज आप किसान कैसी हो गए? 8 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदते थे, हम 58 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदते हमारी सरकार, आप ही तैसी हो गए। 1 करोड़ 41 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान गन्ना किसानों का किया गया। आप 60-70 लाख करोड़ का 60-70 लाख करोड़ का आप भुगतान करते थे, आप किसान तैसी हो गए। पौने दामों में आपने गन्ना चीनी मिलों को बेच दिया, आप किसान ही तैसी हो गए। देखिए मनीष जी, 10 सेकंड मुझे नहीं, आपने 2-3 सवाल रखा है। भाई आपने कहा गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया, आज भी बताओ ना गेहूं कितना खरीदा? बकाया उत्तर आपने सवाल पूछा है तो जवाब तो देने दीजिए, सवाल पूछा है तो जवाब तो देने दीजिए, या एक के ऊपर एक बोल के जनता को कैसे गुमराह करते रहेंगे? सुन लीजिए, जनता को खुद अपना मन बनाने दीजिए। सवाल रखा है, आपने कहा था गेहूं खरीद लिया बहुत। अरे गेहूं तो अभी आप शायद आपको ये नहीं पता कि किसी के खतौनी से किसी की गेहूं खरीदी जा रही है, शायद आपको नहीं पता। दलाली हो रही है, मीडिएटरशिप हो रही है, मैं बताऊं दलाली हो रही है। मैं गांव का आदमी हूं, प्रैक्टिकल। संजय राणा जी आपने देख लिया किसानों का मुद्दा कितना राजनीतिक है, दोनों पार्टियां एक दूसरे को बोलते बोलते थक नहीं रही हैं। तो कहीं ना कहीं संजय राणा जी आप पे यह आरोप लगता है कि आप ऑपोजिशन पार्टीज के हाथ का खिलौना बनते जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री ने आपकी सबसे बड़ी मांग मान भी ली, उसके बाद भी आप इसको इस तरह से खेल रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टीज को फायदा पहुंचाने के लिए राजनीतिक खिलौना बन गए किसान। देखिए, किसान कभी भी किसी खिलौना नहीं है, लेकिन हाँ कुछ राजनीतिक पार्टियां जरूर हैं जो हम लोग के कंधों पे बैठ करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उनकी इच्छा करना चाहे करें, उसमें हम लोग का कोई सरोकार नहीं है। हमारा सिंपल सा उद्देश्य है कि हमारी मांगे ये 2, 4, 5 मांगे हैं, उसको सरकार पूरा कर दे, कमेटी का गठन कर दे। कमेटी में गठन करने से नहीं होगा, कमेटी में किसान का प्रतिनिधित्व करने वाला भी इंसान होना चाहिए जो किसानों की बातें रखे, और आयोग का गठन कर दे। हम कहते हैं, मान लीजिए जो 8 महीने बाद जो माननीय प्रधानमंत्री, दिक्कत सारी ये है कि जिस तरीके से
आप कह रहे हैं हमें प्रधानमंत्री पे यकीन नहीं, अब देश की जनता को भी धीरे धीरे आप लोगों की बातों पर भी यकीन नहीं होगा। अगर प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद भी आप लोग वहीं बैठे हुए हैं, एक राष्ट्र संबोधन के बाद भी, तो कहीं ना कहीं जनता को, संजय जी जनता को कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं भी काफी लोगों से बात करता हूं, ये लगेगा किसान अब एक के बाद एक बस मांगे जोड़े जा रहे हैं, कोई भरोसा नहीं कि ये मान ली जाएगी तब भी उठ जाएंगे। अंकित जी, शायद हो सकता है ये मांगे जो पहले भी थी, कुछ बड़े सी मांगों के पीछे छुप गई थी। एमएसपी की मांग तो पहले भी थी। 700 किसानों को मुआवजे की बात हो तो अभी ऐड हुआ, बेचारे उनकी डेथ हो गई तो ऐड करना पड़ेगा। अब पराली का मामला भैया, पर ये मामले सब आप बातचीत से सुलझ भी सकते हैं। मोर्चा, कम से कम लोग जिनको आप कहते हैं किसान किसी को परेशान नहीं करना चाहता, जाकर देखिए वहां पर जो आपके आसपास, जहां आपके सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर लगे हुए हैं, लोगों के व्यापार ठप हो गए, जनता वहां पर जरूर परेशान है। तो उनकी भी अगर किसान को सूद कहीं ना कहीं लेनी पड़ेगी, अगर साल भर बाद सरकार ने आपकी सूद ली है। ये एक मुद्दा है, इस मुद्दे पर और बातचीत करते रहेंगे। आप तीनों का फिलहाल लोकतंत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फटाफट, क्योंकि अभी चुनावी मौसम है, मैं आपको अब से हम कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, सभी चुनावी राज्य जो हैं वहां से आपको तेज गति से खबरें सारी वहां की आपको लेके आते रहे। तो अभी आपको सुपरफास्ट चुनाव खबरों में बता देता हूं कि आज का दिन घटा किस तरीके से। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, वो 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने गोरखपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में हिस्सा लिया और इस बैठक में कई लोगों से बातचीत की, जीत के अपने रास्ते और सुझाव दिए। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने विरोधियों पर तंज कसा। जब मोदी जी कह रहे थे कि मैं तुमको एक नहीं 2-2 टीका दे रहा हूं, आप कोरोना से मुक्त हो जाइए, तो उस समय आपके यहां के नेता बोल रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है। अब किसकी वैक्सीन लगा के घूम रहे हो? तुमको भी मोदी वैक्सीन ही लगी है। तुमको भी बीजेपी की वैक्सीन लगी है। और जल्दी आपकी टोपी भी लाल से केसरिया होने वाली है, इसकी आपको चिंता करनी है। अभी क्योंकि किसानों के मुद्दे पर बात कर रहे थे, बड़ी देर से हम भी इंतजार कर रहे थे, राकेश टिकैत साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इस पूरे आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे के रूप में राकेश टिकैत साहब को देखा जाता है। और कहीं ना कहीं जो एक बार गाजीपुर बॉर्डर से जब बिल्कुल मोर्चा खत्म होने वाली बात थी और राकेश टिकैत साहब रो दिए थे, तो उसके बाद लगा था कि किसान आंदोलन को एक नई जान मिल गई। टिकैत साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया टिकैत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपको उम्मीद थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके ऐसा अनाउंसमेंट कर देंगे, 3 जो कानून है उनको वापस ले लेंगे, जो आपकी प्रमुख मांग है? उम्मीद ये थी कि इनको बताने में, जो इनकी पार्टी के लोग थे, इनको समझाने में थोड़ा लेट कर दिया। अगर ये पहले से समझा देते, और जो हमने इनको समझाया ये जब से समझ जाते तो हमसे पहले ही हो जाना था। ये टिकैत साहब, 1 साल बाद जो बड़ी मांग थी 3, वो प्रधानमंत्री ने आके कहा वापस ले लेंगे। एक कमेटी का गठन की बात भी करी जो व्यापक तरीके से इसके ऊपर चर्चा करेगी, बाकी मांगों पर चर्चा करेगी। अब आप पे आरोप ये लग रहा है कि एक के बाद एक जिस तरीके से मांगे बढ़ाई जा रही हैं, उन मांगों को लेकर आप सिर्फ अपना जो मोर्चा है उसे जारी रखने के लिए, बीजेपी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए अभी भी डटे हुए हैं। ना, उस टाइम पे भी 4-5 क्वेश्चन थे, जो सवाल थे जब यहाँ पे आए हम। पहला था ये 3 काले कानून, उसी के साथ में थी एमएसपी, उसी के साथ में था पोल्यूशन वाला मामला, और उसी के साथ में बिजली अमेंडमेंट बिल था। 2 मांगे उन्होंने मान ली थी उस टाइम पे। तो आप सब लोगों ने कहा कि आपकी 50% जीत होगी, 2 रह गए इशू। तो इसका मतलब 4 चीजें पहले थी, और उसी के साथ में जो और मामले थे वो भी उसके साथ में थे। लेकिन 4 ही चीजों पे वहां पे बातचीत होनी थी हमारी, और 4 चीज पे जब फाइनल हो जाती तो एक वहां कमेटी बननी थी। फिर ये भी कमेटी की भी बात तय हुई थी वहां कि जो भी और मामले होंगे उसकी एक कमेटी बना लेंगे, इन 4 चीज पे धरना खत्म हो जाएगा। और आगे कमेटी में जो भी सवाल होंगे, क्योंकि सरकार है तो सरकार से किसानों के सवाल आते रहेंगे, वो कमेटी आगे तक तय करती रहेगी 2024 तक। जब भी जरूरत पड़ी तो कमेटी के लोग बुलवाए, सरकार के लोग बैठ गए, किसान बैठ गए, कोई समस्या है उसका समाधान कर लिया। ये उस टाइम पे तय हो गई थी सारी चीजें।
तो ये जो एमएसपी वाला है ये आज का नहीं है। एमएसपी का क्वेश्चन तो बहुत पुराना हमारा है, फसलों के रेट का सवाल। राकेश जी, आपको भी पता है कि इसके ऊपर कुछ विचार विमर्श की जरूरत आवश्यकता जरूर पड़ेगी। एमएसपी पे कानून कैसे बनेगा, इन सब चीजों पे भी विचार विमर्श की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कम से कम धरना हट जाए, जो दिल्ली और उसके बॉर्डर को रोक कर किसान बैठे हुए हैं वहां से वो हट जाए और सरकार के साथ आपकी बातचीत जारी रहे? रोक कर नहीं, सुन, हाँ सरकार के साथ तो बातचीत जारी रहेगी। उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के 2011 में। उस टाइम पे एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी थी कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। तो जब किसी केस में कोई वकील हो और उसकी वकालत करी हो पूरी, और वो वकील फिर जज बन जाए और उसी की कोर्ट में फैसला चला जाए, तो फिर दोबारा कहाँ जरूरत रहेगी कमेटियों की? आपने क्योंकि कानून की बात कही है, तो अगर उसमें वकील हो और उसमें कोई, मैं आपको बता देता हूं, कोई वकील हो और उसके बाद वो जज बन जाए, तो उसमें कानूनी तौर पर वो अपने आप को रिक्यूज कर लेता है, अलग हट जाता है, क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट होता है। तो कानूनी तौर पर तो ऐसा होता है। पर राकेश टिकैत जी, अब लोगों को यह लग रहा है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आंदोलन जारी रहे, क्योंकि टिकैत भाइयों के लिए इससे बड़ी शायद जीत और दोबारा से अपने आप को जीवित करने का मौका हो गया। गलत बातों का इस्तेमाल मत करो, टिकैत भाइयों के लिए नहीं, गलत ना इस्तेमाल करो। मैं तो जो आप पे आरोप लग रहा है वो आपके सामने रख रहा हूं। भाई हमारा शौक है कुछ, जवाब चाहे वो दे सकते हैं। अरे हमारा शौक है कुछ, हमारा शौक है कुछ। ये जिम्मेदारी सरकारों की है। जो 750 किसान शहीद हुए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब श्रेय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल देंगे हम उसको। 3 काले कानून वापसी लिए प्रधानमंत्री जी को श्रेय देंगे, लेकिन उसके साथ में जो घटनाक्रम हुई है, जो 750 किसान शहीद हुए उसका भी श्रेय हम उन्हीं को ही देंगे। जो किसानों के ऊपर मुकदमे लगे उसका भी श्रेय उन्हीं को ही देंगे। सारी चीजों का श्रेय ले, बिल्कुल हम धन्यवाद देंगे और श्रेय देंगे उनको। तो क्या ये बातचीत से हल नहीं हो सकता, या आंदोलन के जरिए ही अब सीधे हल होंगी? लोगों को लगता है कि क्योंकि सरकार ने आपकी एक बड़ी मांग मान ली है, तो अब आपको लगता है कि सरकार को एक कोने में धकेल दिया जा सकता है? बातचीत से तो हल होगा। बात सरकार करे तो, बात क्यों नहीं करनी सरकार? बातचीत सरकार को करनी चाहिए, बातचीत सरकार करें। हम तो तैयार हैं। हमने कल भी चिट्ठी लिखी कि सरकार बातचीत करें और इसका बातचीत से ही इसका समाधान निकलेगा। टिकैत जी, इसकी क्या गारंटी है कि जो आपने अभी मांगे रखी हैं उसके बाद फिर उसमें कोई नई मांगे नहीं जुड़ जाएंगी? नहीं, आप फिर समझ लो, फिर आप सुन लो। उस टाइम पे जो 11 महीने पहले बातचीत हुई थी, उस टाइम पे यह हुई थी कि एमएसपी पे बातचीत हो जाएगी, एमएसपी लागू हो जाएगी, उस पर कानून बन जाएगा, 3 काले कानून वापसी हो जाएंगे, ये धरना समाप्त हो जाएगा। 2 चीजों पे, 2 चीज सरकार ने कर दी, 4 पे धरना समाप्त हो जाएगा। और जो मामले होंगे, जो मसले होंगे, और वो कमेटी के माध्यम से बातचीत करते रहेंगे। कभी 1 महीने में हो जाएगी, कभी 2 महीने में हो जाएगी। ये उस टाइम पे भी तय हुआ था चीजें। आज भी जब बातचीत होगी तो बहुत सी चीजें अब हो जाएगी, बहुत सी चीजें कमेटी में रखी जाएगी, क्योंकि सरकारों से सवाल आएंगे। वे ये नहीं कि यही मसले हैं, और भी आते रहेंगे। वो कमेटी है, एक बार आगे अब क्या होगा? 29 तारीख को शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, तो आप लोगों का ट्रैक्टर मार्च की जो बात थी, क्या वो होगा? आपने पहले कहा था कि बीजेपी को बिल्कुल सबक सिखाया जाएगा, आप जा जाके लोगों से बात करेंगे कानूनों के बारे में, उनके खिलाफ प्रचार भी होगा जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ था। तो क्या वो चीजें अभी भी जारी रहेंगी? जब अब वो सुन तो लो भाई, अब जब वो सवाल आएगा तो उसका जवाब दे देंगे। आज तो ये समाधान की तरफ जा रहा है। बातचीत से इसको समाधान निकाल लो। वे समाधान नहीं निकाल लेंगे तो बंगाल जैसे उसमें फिर हम जाएंगे। हमने कहा कि समाधान निकाल लो, बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकाल लो, बात करे सरकार। और जहां तक ट्रैक्टर मार्च की बात है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है भारत सरकार ने, वहां के अधिकारियों ने, पुलिस ने, कि हमने रास्ते खोल दिए, 2 रास्ते दिल्ली के। तो जो रास्ते खुले हुए, हम खुले रास्तों पर जाना चाहते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि रास्ते पुलिस ने नहीं खोले, रास्ते पुलिस ने रोक रखे, किसानों ने नहीं रोक रखे, इसलिए ये मार्च करा जा रहा। और मार्च कोई नहीं, पहली बार 200 लोग गए थे, अब की बार 1000 लोग जाएंगे, ट्रैक्टर से जाएंगे।
ये है। राकेश टिकैत जी, सिंघू बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर, उसके जो आसपास के लोग हैं उनकी जो 1 साल से उनकी भी परेशानियां हैं, उसके बारे में कुछ सोचा है आपने? हमारी भी परेशानी है, हम भी उसके भुक्तभोगी हैं। हमारी भी परेशानी है, हमारा भी घर परिवार सब चीज हमारा भी होगी। 1 साल से जो हम बैठे हुए हैं, हम भी तरह थे। और ये जो 3 कानून है, ये तो जनता के लिए तो थे। जो किसान का माल बिकेगा वो तो एमएसपी में बिकेगा। वो है हमारी डिमांड। तो जो अभी तक लड़ाई लड़ी वो जनता की लड़ाई लड़ी। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्योंकि प्रधानमंत्री 1 साल से सुन नहीं रहे थे, अब आके उन्होंने घोषणा कर दी कि कानून वापस होंगे, तो किसानों को और आपको भी लग रहा है कि यही मौका है और थोड़ा सा धक्का दिया जाए और अपनी बातें मनवा ली जाए? नहीं तो क्यों ना मनवा बात भाई? कोई ये स्टे है कोर्ट में, हम अपनी बात और नहीं रख सकते? बात किसी और के सामने रखेंगे क्या? बात तो सरकार के सामने रखी जाएगी, देश के प्रधानमंत्री के सामने रखी जाएगी। चैनल वालों को क्या एतराज है इस बात? बिल्कुल एतराज नहीं है सर, मुझे बिल्कुल एतराज नहीं है। आप बात रखें, मुझे सिर्फ इस बात से एतराज है कि वहां पर बहुत सारे लोग, वहां पर अभी भी बॉर्डर्स पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बॉर्डर के आसपास जो किसान भी परेशान हो रहा है, जनता भी परेशान हो रही है, उसके लिए भी कुछ राहत आने वाली है? वो सरकार कहे ना हमको, वो सरकार कहे ना हमको। सरकार आई नहीं रही भाई। सरकार कहे कि लोग दुखी हैं, सरकार कहे कि हम भी दुखी हैं। सरकार को हम चिट्ठी लिख रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं है, तो बताओ कैसे उठकर चले जाएंगे? कुछ आपके जो संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ ऐसे लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, जो अब राजनीति में उतरने की बात कर रहे हैं, राकेश टिकैत जी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि गलत मैसेज जाएगा कि किसानों का जो नेता है, किसानों का नहीं, जो किसान नेता हैं, वो इससे अपना कुछ राजनीतिक मतलब ऐंठने की कोशिश कर रहे थे? चंदूनी साहब की बात कर रहा हूं। वो जब आएंगे तो जब बता देंगे, उनको जवाब दे देंगे। टाइम आने दो। चुनाव में आपको लगता है अभी भी किसानों का मुद्दा उत्तर प्रदेश के और जो पंजाब के चुनाव है उसमें बड़ा मुद्दा बन के उभरेगा, इन सब चीजों के बावजूद, इस पूरे घटनाक्रम के बावजूद? अभी जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लगती, सरकारों के पास में बहुत मौके हैं अभी काम करने के। अभी चुनाव आचार संहिता तक सरकार को काम करना चाहिए। जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी उस दिन हम इस पर जवाब देंगे। राकेश टिकैत जी, आप हमेशा कहते थे कि सरकार का बक्कल उतार देंगे, तो क्या चुनाव में दिखेगा कुछ ऐसा असर? नहीं, चलो वो तो जिस टाइम पर होगा, वो सरकार का नहीं कहा था हमने, बीजेपी के वो कहा था जो ट्रैक्टर रोकेगा उस टाइम पे। वो तो पिछले साल की बात है। किसान को क्या अपनी जो राजनीतिक ताकत है इस पूरे आंदोलन से, वो भी थोड़ी समझ में आई है क्या सरकार को झुकाने के बाद? हाँ, आएगी समझ में आएगी, उसके आएगी। यहाँ के नौजवान की भी समझ में आएगी, यहाँ के दुकानदार की भी समझ में आएगी, सबको समझ में आएगी। जाते जाते आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, लखनऊ में आज महापंचायत हुई, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हैं। महापंचायत का बड़ा मैसेज क्या था? क्योंकि सब लोग इसको एक राजनीतिक मैसेज के तौर पे देख रहे हैं, बीजेपी के लिए एक वार्निंग के तौर पे देख रहे हैं। नहीं, ये आज की पंचायत थी जो अजय टैनी है, लखीमपुर खीरी की घटना हुई थी। उस टाइम पे पंचायत रखी गई थी। उस टाइम पे वहां पे बारिश हो गई थी, तो पंचायत को आगे बढ़ाया गया था। तो ये दोनों घटनाक्रम एक साथ हुए कि पंचायत भी आज थी और जो प्रधानमंत्री जी ने कानून वापसी लिए उसमें 2 ही दिन का अंतर था। तो इसलिए इन दोनों को एक जगह जोड़ा गया। ये पहले ही प्रस्तावित पंचायत थी लखनऊ में। राकेश टिकैत जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए भी आपका धन्यवाद। अब कुल मिलाकर फिर यही स्थिति है, लोग लगातार यही बात देख रहे हैं कि कब ये गतिरोध जो है वो खत्म होगा। क्या ये गतिरोध अब सिर्फ राजनीतिक मायने लेता हुआ निकलता रहेगा और उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद शायद खत्म होगा, या कहीं ना कहीं लोगों को अब ये भी लगने लगा है कि किसानों की बड़ी मांग मान ली गई, अब क्यों डटे हुए हैं किसान, क्यों नहीं बातचीत के रास्ते से, सरकार को भी अपनी तरफ से शायद पहल करनी पड़ेगी बातचीत की, क्यों नहीं ये पूरा मसला अब सुलझता।